हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद में एक ऐसी बहुत बड़ी घटना, सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपका दिल दहल दहल जाएगा। आपके दिमाग की घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगी कि इतनी बड़ी वारदात भी कहीं हो सकती है। दोस्तों, ससुराल वालों पर ये आरोप है कि उन्होंने अपनी नवविवाहिता बहू की हत्या कर दी। और हद तो यह तब हो जाती है जब ससुराल वालों ने ऐन अपने घर के सामने गली के बीचों बीच 10 फीट गहरा गड्ढा खुदवाकर बहू के शव को उसके अंदर दफना दिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। जब पड़ोसियों ने इसके बारे में पूछा कि गड्ढे खोदने के बारे में पूछा, तो ससुराल वालों का कहना है कि हमारे गंदे पानी की निकासी के लिए हमने गड्ढा खुदवाया है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर वो लोग रह रहे होते हैं ना वहाँ सीवर और गंदे पानी की निकासी की नालियों का बंदोबस्त नहीं है, फैसिलिटी वहाँ नहीं है। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं कि जो कहानी शुरू होती है। दोस्तों, तनु राजपूत और अरुण कुमार की शादी 2023 में होती है। 23 अप्रैल को अचानक से जो तनु है वो अरुण के घर से लापता हो जाती है। अरुण कुमार अपनी ससुराल वालों को फोन मिलाता है कि तुम्हारी बेटी हमारे घर से किसी के साथ भाग गई है और हमने पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट लिखवा दी है, आप भी आकर रिपोर्ट लिखवा दीजिए। जो तनु के मायके वाले पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं, वो अपनी बेटी के लापता होने की खबर सुनते हैं तो उनका दिल दहल जाता है। उनको विश्वास ही नहीं होता है कि तनु बिना बताए, बिना फ़ोन किए ऐसे कैसे घर से अचानक से चली जाती है या वो भाग जाती है। उनको विश्वास ही नहीं होता है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ 2 महीने का वक्त बीत जाता है, उधर पुलिस जांच कर रही होती है, उधर मायके वाले उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, इधर किधर फ़ोन मिलाते हैं, रिश्तेदारियों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इधर जो झूठा ड्रामा है ससुराल वाले भी उनके साथ साथ करते रहते हैं और बार बार पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। तुमने हमारी बहू की खैर खबर नहीं, जाँच पड़ताल नहीं की, हमारा साथ नहीं दे रही, इस तरीके के पुलिस पर वो इल्ज़ाम भी लगाते हैं। दोस्तों, आखिर जो पुलिस है वो नाकाम हो जाती है और तनु का कहीं भी कोई भी सुराग उनको नहीं मिलता है। अब दोस्तों, जहां से तनु की मौत का जो खेल है शुरू होता है, वहां आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है फरीदाबाद और फरीदाबाद जिले का एक इलाका लगता है रोशन नगर। रोशन नगर थाना अक्षेत्र में रहने वाले भूप सिंह का बेटा अरुण कुमार की शादी यूपी के फिरोजाबाद में रहने वाली लड़की तनु राजपूत के साथ 2023 में हो जाती है। भूप सिंह कपड़े का कारोबार करते हैं और जो अरुण कुमार हैं वो भी अपने पिता के कारोबार में उनका हाथ बटाते हैं। छोटी सी फैमिली है, फैमिली खुशनुमा है और अच्छी तरह से वो अपने परिवार का गुजारा कर रहे होते हैं। दोस्तों, जैसे तनु अपनी ससुराल आती है और जैसे जैसे समय बीतता है, अरुण की फैमिली तनु को प्रताड़ित करना शुरू करती है। उस पर काफ़ी उसको प्रताड़ित करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, मारपीट भी करते हैं और बार बार बात बात पर उसको दहेज के लिए ताने भी सुनाए जाते हैं। और हद तो जब हो जाती है कि जब अरुण उसको मायके छोड़ आता है, तनु को उसके मायके छोड़ आता है और उसको कहता है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको मायके में रहना होगा। दोस्तों, 1 साल तक तनु अपने मायके में रहती है। इसी बीच तनु की मां की मौत हो जाती है। अपनी मां के मौत के बाद जो ससुराल वाले हैं वो तनु को अपने घर ले आते हैं। तनु अपनी ससुराल में आती है। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है तनु की जो मौत का खेल। प्लान तो पहले ही बना हुआ होता है। दोस्तों, जैसे तनु अपनी ससुराल आती है तो 19 अप्रैल की रात को जो ससुराल वाले होते हैं वो तनु की हत्या कर देते हैं। और जैसे ही हत्या हो जाती है तो हत्या के 2-4 दिन बाद 23 अप्रैल का वो दिन आता है जब वो चारों तरफ इस अफवाह को फैला देते हैं कि जो हमारी बहू है वो तो घर से भाग गई है।
लेकिन परिवार वालों को विश्वास नहीं होता है कि हमारी जो बेटी है वो बिना कहे कहीं नहीं जा सकती, बिना कहे। क्योंकि जब तनु की बड़ी बहन उस तनु के ससुर से फ़ोन मिलाती थी कि मुझे अपनी बहन से बात करनी है, उसके बारे में पूछना है, और मतलब आप मेरी और तनु की एक आध बात करवा दो, एक आध वीडियो कॉल कर दो, लेकिन वो ससुराल वाले उसे ना तो वीडियो कॉल करवाते थे और ना किसी भी तरह की बहाना बना देते, अब मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं मतलब फैक्ट्री में आ गया हूँ, किसी भी प्रकार की उनकी बात वो नहीं करवाते थे। अब उनको ये विश्वास नहीं होता है कि हमारी जो बेटी है वो हमसे बिना बताए कहीं भी जा सकती है। दोस्तों, जैसे मतलब उसकी तनु की जो बड़ी बहन है उसने कैमरे पे आकर मतलब ससुर के बारे में वो क्या बयान देती है, पहले आप इसको सुनो। 2 साल टॉर्चर करते रहते थे कि पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज़ वीज लेके आ, तब तो जैसे ससुराल में फैक्ट्री रहा, हमेशा जब भी फ़ोन करो तो ये बोलता कि फैक्ट्री में आ गया हो, या फिर मार्केट में कभी बात नहीं कराता है। मैं आज कैसे भी करके मेरी बात करा देना, फिर उसने पलट के फ़ोन ही नहीं किया, 23 को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे चली गई है वो। दोस्तों, आपने तनु की बड़ी बहन का दर्द सुना, उसने अपने दर्द में क्या कहा, लेकिन तनु के ससुर के ऊपर जो नहीं रहेंगी, उसने आपस में बात नहीं करवाई। यदि तनु जिंदा होती तो बात करवाते, उनके मन में मैल था। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा था, समय के साथ साथ तनु के पापा की चिंता और बढ़ रही थी। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर वो वहाँ पर एसपी साहब से कहते हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे कुछ शक है, जो तन्नू के जो ससुराल का जो घर है उसके सामने एक बार आप गड्ढा खुदवा कर वहाँ की जांच करवा दीजिए, मुझे काफ़ी चिंता हो रही है। दोस्तों, जो वहाँ के एसपी साहब होते हैं वो तन्नू के पापा की बात पर गौर देते हैं। 20 जून 2025 की सुबह 8 बज के आसपास का समय रहा होगा। अपनी भारी पुलिस बल के साथ, जेसीबी के साथ और अपना सब वाहन साथ लेकर वहां जाते हैं, और जैसे ही ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की जो गाड़ियां वहां रोशन नगर में गूंज रही होती हैं, सभी का दिल दहल जाता है और जो ससुराल वाले होते हैं वहां मौके से फरार हो जाते हैं। पूरा रोशन नगर इस घटना से दहल जाता है कि आज इतना भारी पुलिस बल आखिर यहाँ क्यों आया है, और साथ में जेसीबी भी आई है, आखिर कारण क्या है। जैसे ही जेसीबी मतलब अरुण के घर के सामने जाकर रुकती है और तन्नू के पापा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को इशारा करते हैं कि साहब यहाँ पर गड्ढा खुदवा कर आप एक बार इसकी जांच करवा दीजिए, मेरा शक दूर हो जाएगा, जैसे तन्नू के पापा का कहना। जैसे ही ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने गड्ढे की खुदाई होना शुरू होती है और जैसे जैसे जेसीबी का पंजा चलना शुरू होता है और जो मंजर निकल कर सामने आया, दोस्तों सभी के होश खपा हो गए, सभी के रोंगटे खड़े हो गए कि एक बेकसूर बच्ची के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। दोस्तों, उस 10 फुट गहरे गड्ढे से जो तन्नू का शव है वो गली सड़ी हालत में मिलता है। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के मौजूदगी में तन्नू के शव को सब वाहन में रखा जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस में लेकर आया जाता है। और दोस्तों, इससे आगे ससुराल वालों की जो तहकीकात है, जो मतलब तलाश है, जो दबिश है, वो शुरू हो जाती है उनको पकड़ने के लिए। दोस्तों, पूरा रोशन नगर इस घटना से दहल गया। जो पड़ोसी है वो हाथ मलते रह गए। पड़ोसियों के मुताबिक, पड़ोसियों का कहना है कि जब हमने पूछा ये गड्ढा क्यों खुदवा रहे हो, तब उन्होंने कहा, भूप सिंह ने कहा कि मैं जो हमारा घर का गंदा पानी जाता है उसके लिए गड्ढा खुदवा रहा हूँ। दोस्तों, पड़ोसियों ने यहाँ तक भी कहा कि जो मतलब कुछ ये गड्ढा रात में मतलब इन्होंने भर दिया था, जो आधा गड्ढा बचा था उस गड्ढे को राजमिस्त्री को जब बुलाया गया तो बाकी जो ऊपर की ये टैल वैल ईंटें वींटें हैं, सीढ़ी वगैरह है, उसके बाद बनवाई गई। दोस्तों, पड़ोसी भी मतलब हैरान हो गए कि इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा दिया और झूठी अफवाह फैला दी अपनी बहू के बारे में कि हमारी बहू भाग गई है। क्योंकि आजकल की ऐसी घटनाएं आम हो रही हैं कि जो बहुएं हैं
वो अपने प्रेमियों के साथ फरार हो रही हैं। कि मतलब जैसे ये आंधी चल रही है, हवा चल रही है, सभी शक करेंगे आखिर इनकी बहू भी भाग गई है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, अब जो पुलिस ने अपनी दबिश देनी शुरू की तो जो भूप सिंह है और जो अरुण है उनको पकड़ लिया गया है। पूरे परिवार से पूछताछ चल रही है और जैसे ही पुलिस ने अपनी सख्ताई दिखानी शुरू की तो जैसे ही पुलिस ने अपनी सख्ताई मतलब शुरू की और जो मामला सामने निकल कर आया है, जो कबूलनामा उन्होंने किया है, वो आप इनसे मतलब जो ये हमारी एसपी साहिबा हैं, पुलिस महकमा है, आप इनसे सुन सकते हैं। पहले आप इनसे सुनिए फिर आगे चलिए। एक मुकदमा था 285 नंबर थाना पल्ला और 25 अप्रैल को ये दर्ज हुआ था। गुमशुदगी का मामला है और इसमें जो शिकायत करता है वो हस्बैंड है अरुण। उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि ससुर ने उसको मार के और घर के अंदर वो घर बना रहे थे तो गड्ढे में दबा। तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, हमने टीम लगा के। दोस्तों, आपने इनके विचारों को सुना, कैसे कैसे मतलब इनके पास सूचना पहुंची। इन्होंने मतलब मौके का मुआयना किया और जैसे ही तनु के पिता को शक हुआ, इन्होंने वहां की गड्ढा खुदवा कर जांच की और जो भी तथ्य आगे निकल कर सामने आएंगे वो भी मतलब पूरी तरह से उनकी जांच होगी। और भूप सिंह ने अपना कबूलनामा मतलब कबूल लिया, अपना जुर्म कबूल लिया है कि मैंने ही तनु की गला दबाकर हत्या कर दी। दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएं हैं ये हमारे देश में मतलब हर रोज ये नए नए केस निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये दहेज प्रथा का ये जो मामला है ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो बेकसूर बच्ची की इन्होंने जान ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको तो बिल्कुल ही दहेज प्रथा वाला जो सिस्टम है इसको तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए, वरना ऐसी नवविवाहिता जो लड़कियां हैं, जो बहुएं हैं, वो इसी तरह से मतलब उनके साथ ये घटना घटती रही है। दोस्तों, आप इनके जो भूप सिंह है, अरुण है, उसके परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इन्होंने ये सही किया? आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं।